साथ में गाएंगे क्या? और वाइब बनेगी, मजा आएगा। हम जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम काबिल हैं, हम अच्छे इंजीनियर हैं, लेकिन उसके लिए वैकेंसी नहीं है। जितने को बुलाए थे उसके हिसाब से यहाँ अरेंजमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाया है, ये मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा है। नरवा गरबा घुरवा बारी है। उसके अलावा सीएम सर और क्या कदम उठा सकते हैं जिससे हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट को रोजगार मिल सके, क्योंकि सरकारी क्षेत्र इतना विस्तृत नहीं है कि सारे युवाओं को रोजगार दे सके। और मैं चाहता हूं जैसे हैदराबाद है, जैसे बेंगलोर है, जैसे पुणे मुंबई है, वैसे ही हमारे राज्य का कोई एक शहर आईटी हब बने। हमारे कॉलेज में बच्चे किसान परिवार से आते हैं, मजदूर परिवार से आते हैं, वो बस में आते हैं, जाने का साधन नहीं रहता। कहीं भी जाती हूँ मेरे सुनाए नहीं होते हैं, जाति निवासी भी नहीं बने, और जहाँ सम्मेलन से शादी हुए वहाँ मेरे को कुछ भी नहीं मिले मेरे को। बस यही चाहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई हो जाए, पढ़ाई कुछ नहीं होती है। जब विषय को लेकर बात की अच्छा लगा। क्या आप उनके जवाब संतुष्ट हैं? पता नहीं, जवाब तो घुनमुनाए टाइप लगी, से उसका खास मोला नहीं लगी संतुष्टि। मैं किसी से आक्रोशित नहीं और मुझे किसी का सपोर्ट भी नहीं चाहिए, मैं अकेले से कर सकता हूँ। काका जिंदा है, काका जिंदा है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं सुरभि वर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दुर्ग संभाग के युवाओं से जो है भेंट मुलाकात करेंगे। इस सिलसिले में आज हम भिलाई के जयंती स्टेडियम में खड़े हैं। आइए हम देखते हैं कि आखिर प्रदेश की युवा जो है वो मुख्यमंत्री से क्या चाहती है। आइए युवा से बात करते हैं और जानते हैं कि वाकई में प्रदेश का युवा जो है वो क्या चाहता है, मुख्यमंत्री से उनकी क्या क्या मांगे हैं, और मुख्यमंत्री जैसे कि भेंट मुलाकात में उनसे वो सीधी बातें करते हैं, तो जो युवा है वो उनसे क्या प्रश्न जो है पूछने वाला है और उनके जवाब से वो कितने संतुष्ट हैं। आपने मुख्यमंत्री से क्या सवाल पूछे? मैंने बोला कि पुलिस भर्ती कब निकली काका, इसे की पूछे होला। क्या आप उनके जवाब संतुष्ट हैं? पता नहीं, जवाब तो घुनमुनाए टाइप लगी, से उसका खास मोला नहीं लगी संतुष्टि। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि और जो दिक्कतें हैं वो उनको मेल कर देना, तो उससे क्या संतुष्ट है? आपको लगता है वो पूरा होगा? हो सकता है, कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी अब पूरा। जब विषय को लेकर बात की अच्छा लगा और उम्मीद है उनसे कि जल्द ही वो लागू करेंगे। इस क्या मांग लेकर के आप यहाँ आए? मैं मनसा शिक्षा महाविद्यालय से हूँ और मैं बीपीएड का कोर्स कर रहा हूँ और जिले में बहुत पीटीआई टीचर की कमी है, तो मेरी यही मांग है कि जल्द से जल्द पीटीआई खेल अधिकारी और खेल टीचरों की, व्यायाम शिक्षक की पदोन्नति निकाले और जल्द से ज्यादा पदोन्नति निकाले। ऐसा नहीं कि 42-43 हजार निकल रहा है और पोस्ट सिर्फ 400-500 है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी किसी बात नहीं हो पाई, आप भी ने बताया, तो मेल करने को कहा, तो इस पे आपको क्या, आप संतुष्ट है इस बात से? अब आस पड़ोस और अपने शिक्षकों से बात करेंगे तो उनको मेल जरूर करेंगे इस बात पे कि हमारी भी क्या राय हो सकती है और लागू वो करे तो अच्छा होगा। मनसाऊ है, जिला बेमेतरा से हूँ और हम लोग सेक्टर 6 से आए हैं, क्योंकि हम लोग बीएड छात्र हैं, सुबह से आए हुए हैं। जैसा कि देखते हैं कि हम अलग अलग जिलों से युवा मुलाकात के रूप में आए हैं और जैसा ही देखते हैं कि यहाँ आते हैं तो कुछ बुला तो लिया, लेकिन बैठने की कुछ व्यवस्था नहीं है और सुबह से पूरा स्टाफ हम लोग इधर से उधर घूम रहे हैं, इसको बैठने का कोई व्यवस्था भी नहीं है। हाँ, आज आप मुख्यमंत्री जी से मिलने वाली हैं, अगर आपको आज उनसे बात करने का मौका मिलेगा तो आप क्या कहेंगे उनसे? मेरा सवाल यही होगा कि हमारे राज्य की तरक्की के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा हमारे कॉलेज के लिए भी करें, और फिर हमेशा उनकी स्कीम बहुत सारी आई है। आपके कॉलेज में ऐसी क्या दिक्कत हो गई है जो आपको आज मतलब बोलना पड़ रहा है कि आप कॉलेज के लिए करें? हमारे कॉलेज को एक ऑडिटोरियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर मेरा ये रिक्वेस्ट था, अगर वो देख रहे हैं तो अगर वो पूरा कर सकें तो ज़रूर। आप क्या कहेंगे? जैसे कि ये जो टॉपिक है मेरे सपनों का नवा छत्तीसगढ़, मैं उसमें ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कबीरधाम जिले से आए हैं, हमारा कॉलेज वहीं पे है, तो वहाँ पे शुगर केन क्रॉप्स की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए ऐसा एक प्रोविज़न लाए कि सारे लोगों को पता चले कि वहाँ पे ऐसा क्या है, क्या फेवरेबल कंडीशंस वहाँ पे हैं कि शुगर केन की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा मैं चाहती हूँ कि एक प्रोविज़न आए जिससे सबको पता चले कि इसलिए
ये फेवरेबल कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे खेती ज़्यादा होती है। रोजगार के लिए तो यही कह सकते हैं कि ये ज़्यादातर कृषि, हम लोग कृषि कॉलेज से हैं, तो कृषि तो एग्रीकल्चर से है, तो एग्रीकल्चर तो ऐसा है जहाँ पे कि आप एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा आप जितना खेत में जाओगे, जितना काम करोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो रोज़गार की उम्मीद तो है हमें, हमारा रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री से और सीएम से कि हमें रोज़गार दें, पर हमारे साथ साथ ये हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग अपने दम पे भी कुछ अच्छा कर लें, आसपास के माहौल को भी बेहतर बनाए और धान का कटोरा जो कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, वो बना रहे। बस यही चाहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई हो जाए, पढ़ाई कुछ नहीं होती है। कौन से कॉलेज से हैं आप? शैल देवी महाविद्यालय। पढ़ाई नहीं होती कह रहे हैं, क्यों? वहाँ पे टीचिंग स्टाफ नहीं है? वो होती है, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज ज़्यादा होती है ना, तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता। मैं आरक्षण को लेकर कहने वाली हूँ, क्योंकि ST SC वालों को ज़्यादा मिलता है और OBC को पिछड़ा छोड़ दिया जाता है। 27% हो गया OBC वालों का, उस पर क्या है? फिर भी मतलब जैसे मैदानी इलाकों पे अक्सर OBC को पीछा छोड़ देते हैं, ताकि क्योंकि ST SC वालों को आगे मिल जाता है तो सीट उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाती है, तो हमें पीछे हो जाते हैं। मतलब आपको आरक्षण से लेकर से बात करनी है। हाँ। 27% से खुश नहीं है आप? नहीं। हम लोग पंडित देवी प्रसाद चौबे शासकीय महाविद्यालय साजा से आए हैं। हम लोग की एक ही मांग है कि हमारे कॉलेज में बच्चे किसान परिवार से आते हैं, मजदूर परिवार से आते हैं, वो बस में आते हैं, जाने का साधन नहीं रहता, तो किराया जो फुल लेते हैं उसको हाफ कर दिया जाए। यही मांग है, हमारा मुख्य मांग तो यही है। और व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? आज आप मुख्यमंत्री जी से मिलने वाले हैं। पानी गिर रहा है, बारिश हो रहा है, व्यवस्था तो ऐसे ठीक ही था, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था जगह, जिससे बच्चों लोग आराम से बैठ के देख पाते, कार्यक्रम भेंट मुलाकात कर पाते। काका जिंदा है, काका जिंदा है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए जो नरवा गरवा घुरवा बारी है, उसके अलावा सीएम सर और क्या कदम उठा सकते हैं जिससे हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट को रोजगार मिल सके? क्योंकि प्रश्न है आपका, जब मौका मिला तो यही पूछ ही लेंगे। अब मौका कहाँ मिलेगा, इतना भीड़ में तो चीटी भी अंदर नहीं है। तो हाँ मिलता है तो बिल्कुल हम यही क्वेश्चन करेंगे। आप क्या चाहते हैं आज मुख्यमंत्री? हम ये चाहते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है, तो हमारे ग्रामीण इलाकों में 11वीं 12वीं में कृषि संकाय का बढ़ावा देना चाहिए और एग्रीकल्चर टीचर का और निकालना चाहिए पोस्ट। और सरकार यहाँ तो बुला लिया है, लेकिन यहाँ तो खड़े होने का जगह नहीं है, सब स्टूडेंट भीग रहे हैं, तो ये थोड़ा दुख का बात है। मैनेजमेंट में थोड़ी गलतियाँ हुई हैं। हाँ बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं आज मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, क्या कुछ बात आप उनसे करेंगे? जी मैं चाहता हूँ कि मैम जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं वो ज़्यादातर सरकारी नौकरियों पे डिपेंडेंट हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे राज्य में MNC कंपनियाँ क्यों नहीं आती, उनकी आने की व्यवस्था की जाए, उन्हें बुलाया जाए, ताकि हमारे युवाओं को जो प्राइवेट सेक्टर में है आधे युवा वहाँ रोजगार पा सके, क्योंकि सरकारी क्षेत्र इतना विस्तृत नहीं है कि सारे युवाओं को रोजगार दे सके। और मैं चाहता हूँ जैसे हैदराबाद है, जैसे बेंगलोर है, जैसे पुणे मुंबई है, वैसे ही हमारे राज्य का कोई एक शहर IT हब बने जिसका पूरे भारत में नाम हो और बाहर से युवा आके यहाँ रोजगार पाए। ये मेरी मांग है उनसे। अगर मुझे पूछने का मौका मिला तो मैं जरूर पूछना चाहूँगा। कहीं भी जाती हूँ मेरे सुनाए नहीं होते हैं, जाति निवासी भी नहीं बने, और जहाँ सम्मेलन से शादी हुआ वहाँ मेरे को कुछ भी नहीं मिले मेरे को। मतलब आप वहाँ गई हैं तो बातचीत हुई होगी। हाँ। तो क्या आपको मना कर दिया गया या फिर? नहीं, मना कर दिया कि नहीं देंगे करके। क्यों? आपका मतलब मूल निवास कहाँ का है, सब कुछ आपसे पूछा गया था या फिर सीधा डायरेक्टली मना किया गया? क्योंकि अभी हड़ताल में थे, उसके बाद से जो है मुख्यमंत्री जी ने उसका भी व्यवस्था किया था, तो इस पे आप क्या कहेंगे? पहले बोले थे कि देंगे करके, सब कुछ मिलेंगे, पैसा भी मिलेंगे 50,000 करके, फिर ना बोलते भी बाद में कि नहीं मिलेंगे कुछ भी ऐसे करके। अभी 22 अप्रैल को शादी हुए मेरे। अगर मौका मिलता है मुख्यमंत्री से बात करने का, क्या कहेंगे आज आप? देखिए हमें तो जो मौका हमको मिला गया था, हमको दिया गया था, हमको तो पूरी मांग मिल चुकी है। हमारे गांव में हॉस्पिटल की मांग थी 15 साल पुराना, उसने घोषणा कर दिया, और क्या मांगे उनसे। जी हम लोग यहाँ से 60 किलोमीटर दूरी से आए हैं बालोद जिले से, और हमने लगातार जिस मांग से उपेक्षित हो रहे थे, हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जब आए थे तो हमें हॉस्पिटल की सौगात दी थी, और वो पूरी हो गई, तो हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापित अर्पित करना चाहते हैं। आप सभी जो है यहाँ पे धन्यवाद कहने आए हैं कि आप लोगों के जिला में हॉस्पिटल जो बन गया है। भैया आपको अगर मौका मिलता है तो आप क्या कहेंगे? जी मैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा, तो कुछ मांगे जो हमारी थी उसको हमारे मुख्यमंत्री ने पूरा किया है। हमारे गांव के स्कूल का शासीकरण किया और कॉलेज की घोषणा किया है, जो कि भेंट मुलाकात में घोषणा किया था, और साथ ही हमारे युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता जो दे रहे हैं, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मिलने वाले हैं, क्या प्रश्न आपके मन में है, आप जो यहाँ पे आए हैं पूछने के लिए? देखिए परेशानी तो बहुत है, ठीक है, परेशानी के साथ साथ सवाल भी है।
सवाल कैसे हैं आप? सवाल ये है कि जो युवा है, कम से कम लाखों की संख्याओं में युवा परेशान है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं ध्यान दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान दे रहे हैं, किंतु सभी के ऊपर नहीं। ठीक है, अब इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब कह रहे ध्यान दे रहे हैं, फिर ध्यान नहीं दे रहे, किस पे ध्यान नहीं दे रहे ये बताइए। अब किन के ऊपर ध्यान दे रहे? जो देखिए जिनका उम्र हो गया है, ठीक है, उनके ऊपर, ठीक है, वो जिनका एज हो गया है वो तो कुछ कर नहीं पा रहे, वो परेशान है कि उम्र के बाद क्या किया जाए, है ना, क्योंकि वो किसी सरकारी जॉब के लिए तैयारी नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उसकी उम्र निकल गई है ना, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर पा रहा है, उसकी उम्र निकल गई है। अब वो क्या करे? ठीक है, घर से भी उसको प्रेशर आ रहा है कि वो क्या किया जाए, नौकरी करने लायक रहा नहीं। अब ठीक है, और उसके घर वाले उतने मतलब निर्भर है नहीं कि उसको पैसे दे सके ताकि वो नौकरी कर सके। ठीक है, तो परेशान है, ना उसके पास नौकरी है ना पैसा है, बेरोजगार है, तो करे क्या? बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। अरे मैडम जी, 1500 से 2000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, क्या करेगा इतना में आदमी? घर चलेगा? नहीं। देखिए अभी टमाटर का भाव देखिए, सब्जियों की भाव देखिए कितना बढ़ गया है, आप समझ रही है? आप खाती है ना टमाटर? आप ही बताइए टमाटर का भाव कितना बढ़ गया? 120 रुपए किलो हो जी ठीक है, और भी बढ़ गया। अब पता नहीं समय आगे क्या हो क्या ना हो। ठीक है, कोई नहीं। आपकी कुल मिला के आपकी क्या मांगे हैं? मेरी मांग कुछ नहीं, मैं निर्भर हूँ, मैं अपने से कमाना खाना चाहता हूँ, मैं नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहता। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? आप बिजनेस चाहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं अपना कर सकता हूँ, मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ, मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है। यहाँ जितने भी युवाएं हैं उनको नौकरी की जरूरत है, तो सरकार से इतना सरकार तो जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक स्टेज के माध्यम से वो आरक्षण हटने के बाद जो है आरक्षण का जो मामला था वो क्लियर हो जाता है, उसके बाद जो सारे न्यूज़पेपर्स हैं वो भी रोजगार के ज्ञापन से भर दे जाएंगे और वो रोजगार निकल भी रहा है। उस पे आप क्या? अरे निकल रहा है मैडम जी, तो मिला नहीं ना किसी को। देखिए सरकार जो है ना, अब पता नहीं बुरा लगे गलत लगे मुझे नहीं पता, आप बोलिए। ठीक है, सरकार ये है कि जब उनका समय आता है ना चुनाव का, तब क्या करते हो? आप कहना चाहते हैं कि चुनाव आने वाला है, चुनाव जब आता है ना तब सरकार भी देखती है कि उनकी जनता क्या है क्या नहीं है ना, तब उनको पता चलता है कि मेरी जनता यहाँ परेशान है, मेरी जनता यहाँ परेशान है। ठीक है, उनको तब समझ में आता है कि मेरी जनता कहाँ है। ठीक है, ऐसे अगर वो रोड पे निकल के चले ना तो एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति बताएगा कि हाँ वो सरकार कैसे चलाई जाती है, वो चला सकता है। ठीक है, उसको पता है कैसे सरकार चलती है। भाई काफी आक्रोशित है मुख्यमंत्री जी से। नहीं, मैं किसी से आक्रोशित नहीं हूँ, मैं किसी से आक्रोशित नहीं हूँ और मुझे किसी का सपोर्ट भी नहीं चाहिए, मैं अकेले से कर सकता हूँ। अभी जो बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं ना, उसमें 2 साल का क्यों किए हैं, मतलब पूछना है सर को। अधिक चाहिए 2 साल से? नहीं, कम चाहिए। कम चाहिए? हाँ, हम लोगों को भी लाभ चाहिए बेरोजगारी भत्ता का। बेरोजगारी भत्ता का लाभ चाहिए। रोजगार को लेकर के आप क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? हर युवा भी पढ़ा लिखा है तो सबको रोजगार की, मतलब चाहे इधर उधर भटक रहे तो सबको रोजगार मिले, यही चाहते हैं। हमारे कॉलेज में बहुत चीज़ की व्यवस्था नहीं है, उसके बारे में सीएम सर से कुछ बोलना चाहूँगी मैं। पहली बात तो यहाँ की व्यवस्था को लेके बोलूँगा, और दूसरी बात अपनी पर्सनल जो आने वाली भर्तियाँ हैं जैसे शिक्षक भर्तियाँ, उसमें स्कूलों में बहुत सारे पोस्ट खाली है, तो वो जल्द से जल्द निकाले ताकि हम लोग रोजगार पा सकें। जितने को बुलाए थे उसके हिसाब से यहाँ अरेंजमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाया है, ये मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा है। रोजगार को लेकर क्या प्रश्न है मुख्यमंत्री जी से? रोजगार का तो वैसे दिए हैं रोजगार, लेकिन ना उतने मात्रा में नहीं दिए हैं जितने बेरोजगारी दर है यहाँ छत्तीसगढ़ में। तो मैं ये चाहूँगा कि जो वैकेंसी अभी तक खाली है, जैसे एडीओ का नहीं निकल रहा है, छात्रावास अधीक्षक का नहीं निकल रहा है, उसको जल्दी से जल्दी निकाले चुनाव से पहले। अगर चुनाव के बाद का अगर वो वादा करते हैं तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो मैं ये नाराज हो जाएगी मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूं। बिल्कुल नाराज हो जाएगी, बिल्कुल नाराज हो जाएगी। देश का युवा सोचता है कि उसको बेरोजगारी से हटे तो नौकरी मिले। नौकरियां निकल रही है, उस पर क्या कहेंगे? नौकरियां निकलती है लेकिन एग्जाम होता है, रिजल्ट नहीं आता, उसका रिजल्ट आने के लिए बहुत वेट करना पड़ता है। हम जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम काबिल हैं, हम अच्छे इंजीनियर हैं, लेकिन उसके लिए वैकेंसी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अपनी गवर्नमेंट से कि हमारे लिए वैकेंसी आए, हर साल आना चाहिए। हम सभी बीएमएस के स्टूडेंट हैं और हमारी मांग है कि जिले के सभी मतलब गांव में क्या बोलते हैं रूरल पोस्टिंग कराया जाए बीएमएस के छात्रों की। इसके अलावा क्या बोलते हैं सीएचओ की जितनी भी पोस्ट निकलती है उसमें बीएमएस के पद को, मतलब बीएमएस के डिग्री को भी मान्यता दी जाए। जैसे कि दूसरे राज्य में सीएचओ का जो पोस्ट है, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसमें बीएमएस वालों को भी लेते हैं, लेकिन अपने राज्य में कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का, लेकिन फिर भी यहाँ बीएमएस वालों को नहीं लेते हैं सीएचओ के पोस्ट में। और एमओ का जो पोस्ट है वो हर साल नहीं निकलता है, 2023 साल गैप हो जाता है आपको कहने का? जी,
23 साल में जो है एमओ का सिर्फ 430 पोस्ट निकला है अभी तक, जो कि 400 बीएमएस डॉक्टर हर साल निकल रहे हैं, जबकि 23 साल में 430 पोस्ट ही निकला है। भर्तियाँ बराबर निकाले, आपकी यही मांग है कुल मिलाकर? हमारा ये मांग है कि चाहे 100 पोस्ट हो लेकिन हर साल निकलना चाहिए एमओ का जो पोस्ट है।